मोदी को निमंत्रण मुस्लिम फर्स्ट से क्या नेशन फर्स्ट की ओर बढ़ना नहीं है? हम सवाल आज उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम फर्स्ट से नेशन फर्स्ट। देखिए, देशहित में समझिए कि खबर क्या है और उसके मायने क्या है, उसके मतलब क्या है। अब यह सबको पता है कि एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण, यह खबर नहीं है, सबको पता है। अब खबर दरअसल यह है कि एएमयू में 54 साल बाद, 5 दशकों बाद देश के किसी प्रधानमंत्री को निमंत्रण। समझे खबर और उसके पीछे का मतलब। खबर यह नहीं है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, खबर यह है कि 54 साल में पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री एएमयू में इस तरह से किसी कार्यक्रम में उसको निमंत्रण दिया गया है। खबर यह नहीं है कि एएमयू के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है। खबर यह है कि मुस्लिम फर्स्ट से इंडिया फर्स्ट की नीति पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सबसे अहम है। मुस्लिम फर्स्ट से इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। खबर यह भी नहीं है कि एएमयू में प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, इसकी उम्मीद भी है और ये होगा, ये खबर नहीं है। खबर यह है कि कट्टरपंथियों को जिन्ना तो मंजूर है, मतलब जिन्ना कौन? देश को तोड़ने वाला जिन्ना, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला जिन्ना, देश के बंटवारे करने वाला जिन्ना। खबर यह है कि एएमयू को जिन्ना मंजूर है, प्रधानमंत्री नामंजूर है। खबर यह नहीं है कि कुछ छात्र नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए जाएंगे, यह खबर नहीं है, ये उम्मीद थी, ये होना था, ये हो रहा है, विरोध होगा प्रधानमंत्री का। खबर यह है कि एएमयू में प्रधानमंत्री के मेहमान बनने से कट्टरपंथी क्यों परेशान हैं। खबर यह भी नहीं है कि कट्टरपंथी छात्रों ने कहा कि मोदी को न्योता देना मुसलमानों के खिलाफ है। मतलब आप समझिए, देश के प्रधानमंत्री को न्योता एक यूनिवर्सिटी में देना मुसलमानों के खिलाफ है। कट्टरपंथियों ने, छात्रों ने यह कहा है, जो विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। खबर यह है कि कट्टरपंथी भारत में हिंदू मुसलमानों में दरअसल बंटवारा चाहते हैं, वो एकता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध इसी वजह से किया जा रहा है। जह जह जाओ कहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये मोदी का माय आइडिया ऑफ इंडिया मंत्र है, जिसमें वो एक दिन पहले रविवार को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को नमन किया। और एक दिन बाद यानी कल वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले हैं। 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना के 100 साल पूरे कर रही है और 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के मुख्य अतिथि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लेकिन एएमयू में जिन लोगों को जिन्ना मंजूर है, उन्हें प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मंजूर नहीं। मुसलमानों के दिल में इस बात का दर्द रहता है कि मोदी जी मतलब कोई एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी को, जो कि आज हमारे वजीर आजम हैं, ठीक है, उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अगर यहाँ पर न्योता दिया है तो उसके खिलाफ एक एक तालिब इल्म है, सारे ओल्ड बॉयज़ हैं, सारे अलुमनाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों की जो कि मुसलमानों के इंसानियत के ख़िलाफ़ रहे हैं, उनकी हमेशा मुखालफत रही है। ऐसे लोगों पर जिन पर पिछले वक्त में इल्ज़ामात लगते रहे हैं, उनकी हमेशा मुखालफत रही है। एएमयू में जिन्ना प्रेमी कई छात्र, पूर्व छात्र और छात्र नेता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए जाने की तैयारी हो रही है। ये कहते हैं कि मोदी मुस्लिमों के हितैषी नहीं, इसलिए उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बुलाया जाना गलत है। धमकियां दी जा रही हैं कि एएमयू का माहौल बिगड़ा तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आप कुछ न कुछ ऐसा कीजिए ताकि मुस्लिम्स आपको सपोर्ट करें। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारे डेमोक्रेटिक तरीके से जो
वो विरोध का तरीका है हम उसको करेंगे। कैसे करेंगे? वही ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो हम बाहर खड़े होकर काले झंडे दिखा के अपना गुस्से का इजहार करेंगे अब तक जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है उसको लेके। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आजादी के बाद ये किसी प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एएमयू के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यानी एएमयू के लिए ये मौका ऐतिहासिक है। ये एएमयू के लिए गर्व का पल होगा जब मुस्लिमों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर का मंत्र देने वाले मोदी यूनिवर्सिटी को आइडिया ऑफ इंडिया का मंत्र देंगे। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लोग कट्टरपंथ की पीएचडी कर रहे हैं, जो देश के बंटवारे के खलनायक जिन्ना को एएमयू का नायक मानते हैं और एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लगाए रखने का समर्थन करते हैं, जो छात्र कश्मीर में आतंकियों के मारे जाने पर एएमयू में फातिहा पढ़ते हैं और जो नागरिकता कानून के खिलाफ अपने ही देश को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। सब्र देखना है दुनिया में कहीं तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। आकर के 47 से बाद 2020 तक ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे हम वो कौम से। अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। जहां कश्मीर के लिए आजादी आजादी के नारे लगते हैं, वही विचारधारा एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रही है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कल होने वाले प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक संबोधन का इंतजार कर रही है। बहुत अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ये चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान खुसूसी होंगे इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जश्न जो है, वेरियस प्रोग्राम्स शुरू से चल रहे हैं और पैंडमिक जो है, ये कोविड-19 पैंडमिक जो चल रहा है, उसके जो गवर्नमेंट के एडवाइजरीज हैं और प्रोटोकॉल जो हैं उसको पूरा फॉलो करते हुए हम मना रहे हैं। कल होने वाले एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे। और कल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि यूनिवर्सिटी के जिन्ना प्रेमी छात्र ऐतिहासिक मौके पर कालिख न लगा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने की घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कल एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि 5 दशक बाद, मतलब 50 सालों बाद है एएमयू के लिए यह मौका है जब देश का प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शामिल होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले साल 1964 में लाल बहादुर शास्त्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ने एएमयू को संबोधित किया था। और आप एक चीज सोचिए ना, इतने सालों तक किसी देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। खबर यह है 1964 में आखिरी बार लाल बहादुर शास्त्री ने संबोधित किया और अब 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 56 सालों के, मतलब 5 दशकों में 56 सालों में देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का विरोध कर रही है। एएमयू में इस विचारधारा का सिलेबस आज आपको देश में समझना चाहिए। कौन लोग हैं जो विरोध करते हैं, दरअसल दिक्कत क्या है। देखिए, एएमयू के कुछ छात्र यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह विचारधारा भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध करने वाले टर्की के प्रोफेसर के कार्यक्रम का समर्थन करती है। टर्की के एक प्रोफेसर ने, जैसे कल प्रधानमंत्री संबोधन देंगे ना, अब काले झंडे उनको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी मुल्क टर्की, जो कश्मीर पर भारत को ज्ञान देता है, भारत के खिलाफ खड़ा होता है, उस टर्की के प्रोफेसर जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लेक्चर देते हैं, उसका विरोध नहीं होता है। टर्की का विरोध नहीं, प्रधानमंत्री का विरोध, भारत का विरोध। एएमयू की यही विचारधारा चाहती है कि यूनिवर्सिटी में देश के बंटवारे की जिम्मेदार जिन्ना की तस्वीर लगी रहे। बड़ा विवाद हुआ था, बहुत बवाल हुआ था, आपको याद होगा। जिन्ना से प्रेम, जिन्ना कौन? देश को तोड़ने वाला, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला, देश के बंटवारे का सबसे बड़ा जिम्मेदार जिन्ना। एएमयू की इसी विचारधारा के छात्रों ने हिजबुल आतंकवादी मन्नान वानी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं।
मन्नान वानी आतंकवादी जब मारा गया था तो एएमयू में मन्नान वानी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। एएमयू की इसी विचारधारा के छात्र शर्जील उस्मानी ने राम मंदिर तोड़कर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की धमकी दी थी। शर्जील उस्मानी, नाम याद रख लीजिए। एएमयू की इसी विचारधारा के छात्र शर्जील उस्मानी ने धमकी दी थी मंदिर दोबारा तोड़ने की। एएमयू की विचारधारा के एक छात्र ने कहा कि वो मुसलमानों को देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एएमयू की विचारधारा की यही छात्र संसद हमले के आरोपी आतंकवादी अफजल गुरु को निर्दोष मानते हैं। और अभी आप एक और को सुन रहे थे, एएमयू छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष जो कह रहा था कि अगर हम उस कौम से हैं कि अपनी पर आ गए तो बर्बाद कर देंगे हिंदुस्तान को, कोट अनकोट कह रहा हूं। ये एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष का बयान अभी हमने आपको सुनाया था। अब आप खुद समझ लीजिए कि जेएनयू में देशद्रोही नारों से लेकर एएमयू में आतंकियों की बरसी बनाने तक, यानी कि मन्नान वानी जिन्ना को पूजने से लेकर बाबरी मॉडल पर चलने वाले शर्जील उस्मानी जैसे लोगों को प्रेरणा आखिर कहां से मिलती है।